गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास चला रहे हैं, जिसमें हम धातु विज्ञान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने धातुओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और आज हम लोह धातु में कच्चा लोहा बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। कच्चा लोहा बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। कच्चा लोहा किस तरह से तैयार किया जाता है, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो कच्चा लोहा बनाने के लिए क्या किया जाता है? सर्वप्रथम क्या किया जाता है? बात्या भट्टी के द्वारा कच्चा लोहा बनाया जाता है। उसमें सबसे पहली क्रिया होती है ड्रेसिंग, यानी कि खनिज लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लोहे को टुकड़ों में तोड़कर क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, पानी में ड्रेसिंग करते हैं। फिर करते हैं कैल्सिनेशन, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर पानी में साफ करने के बाद क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं। और ड्रेसिंग के बाद भट्टी में डालकर क्या किया जाता है, उनको गर्म किया जाता है और उसमें लोहे में उपस्थित नमी, जिससे क्या हो, उसमें लोहे में उपस्थित नमी क्या हो जाए, दूर हो जाए, जिसके कारण इसमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड, आर्सेनिक और गंध अशुद्धियाँ क्या हो जाएं, साफ हो जाएं। कैल्सिलेशन के बाद अब आती है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होता है, लोहे के इसके साथ कार्बन तथा क्या होता है, कार्बन और फ्लस्क को मिलाया जाता है। कार्बन के रूप में कॉक का यूज किया जाता है तथा फ्लस्क के रूप में चूने का यूज किया जाता है। और इन सब खनिज के बाद लोहे, कॉक तथा चूने के मिश्रण को क्या करते हैं, बात्या भट्टी में पिघलाया जाता है। तो अब हम बात्या भट्टी के बारे में आगे पढ़ेंगे, बात्या भट्टी के बारे में। तो ये हमें बात्या भट्टी का चित्र दिख रहा है। ये क्या होती है, ये एक स्टील का एक बड़ा सा बर्तन होता है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 30 से 40 मीटर होती है। और क्या होता है, ये देखो, ये ईंटें लग रही हैं और इसकी भीतरी दीवार पर अग्निशः ईंटें, यानी कि ये ईंटें लग रही हैं, ये ईंटें लगी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, फायर विक्स कहते हैं। और ये क्या होता है, ये समतल भूमि पर खड़ा होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पे यहाँ से पिघली हुई धातु निकलती है। ये यहाँ पे धातु को निकालने के लिए ये देखो हल्का सा दिख रहा है, यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से निकलती है पिघली हुई धातु, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेपिंग होल कहते हैं। तथा इधर ये बना हुआ है स्लैग होल,
स्लैग होल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर की तरफ तरल स्लैग यानी कि कचरा कचरा होता है, वो यहाँ पे कचरा तरल के रूप में जम जाता है और वह ये स्लैग होल के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और क्या होता है, इसके ऊपर एक होता है हॉपर, हॉपर होता है, हॉपर होता है। और इससे क्या होता है, यहाँ से हम आयरन ओर, कॉक और लाइमस्टोन को यहाँ से डालते हैं, और जिससे इसमें ये क्या होता है, गरम होता है। और एक इसमें गरम होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, लोएस्क चूना पत्थर क्या होता है, सबसे ऊपर से यहाँ से ऊपर से क्या होता है, भट्टी में डाला जाता है, और फिर क्या होती है, भट्टी को गरम किया जाता है, गरम किया जाता है। ऊपर से क्या होता है, 600 डिग्री ऊपर होता है, 600 डिग्री। और सबसे नीचे टेम्परेचर होता है यहाँ पे 1500 डिग्री, यहाँ पे होता है 600 डिग्री, 600 डिग्री होता है कॉक। और इसके लिए क्या करते हैं हम, टेम्परेचर के लिए कॉक का यूज करते हैं। कॉक क्या होता है, कॉक एक ईंधन के रूप में कार्य करता है और साथ ही ऊष्मा को क्या करता है, कम करता है। चूने का पत्थर और को पिघलाने में सहायता करता है। इसमें और गर्म होने पर क्या होता है, गर्म होगा अयस्क तो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जिसे डस्ट कैचर और स्टोव की ओर ले जाया जाता है, और डस्ट क्लेचर और की रेत को साफ करता है, और स्टोव भट्टी में गर्म वायु भेजता है। साथ ही फायर डिस्क को गर्म करता है, और 600 से 600 से 600 से 650 डिग्री पर लो एस्क से स्पंजी लोहा क्या होता है, 600 से 650 से स्पंजी लोहा बनता है, स्पंजी लोहा बनता है। और 1000 डिग्री पर क्या होता है, अधातु, जो अधातु मिले होते हैं वो क्या होते हैं, पिघलकर स्लैग बन जाते हैं, स्लैग बन जाता है, और स्लैग यहाँ पे आके यहाँ पे जम जाता है, और उसको स्लैग को क्या करते हैं हम, स्लैग होल से निकाल दिए जाते हैं। और जब ये 1300 डिग्री पर होता है, 1300 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है इस भट्टी का, तो क्या होता है, जब 1300 डिग्री पर पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो क्या होता है, लोहा पिघलकर तली में एकत्रित हो जाता है, और तली में एकत्रित हो जाता है, और फिर इससे इस होल से, इसको क्या कहते हैं हम, ये कौन सा होल है, टॉपिंग होल, टॉपिंग होल के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर क्या होता है, उसको सांचों में ढाल लिया जाता है। और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ लोहा क्या कहलाता है, कच्चा लोहा कहलाता है, कच्चा लोहा कहलाता है। और ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये चित्र है, ये यहाँ से ये देखो, ये आ रहा है, ये यहाँ से इसमें डाल रहा है आयरन और कॉक और लाइमस्टोन को इसमें डाल रहे हैं,
डाल दें, जब देखो 600 डिग्री टेम्परेचर, फिर नीचे क्या है 1500 डिग्री टेम्परेचर। टेम्परेचर हो रहा है और यहाँ पे ये 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 देखो इधर जा रहा है, ये स्लैग जा रहा है और इधर जा रहा है कच्चा लोहा। ये निकल के स्लैग ऊपर तरल के रूप में जम जाता है, उससे स्लैग होल से निकाल दिए जाते हैं। और इधर होता है टेपिंग होल। टेपिंग होल के माध्यम से क्या होता है, कच्चा लोहा निकाला जाता है। कच्चा लोहा निकाला जाता है और ये इसके किनारे किनारे क्या होती हैं, फायर ब्रिक्स होती हैं। इसके किनारे किनारे फायर ब्रिक्स बनी होती हैं। ऊपर ये गर्म हवा निकलने का, हॉट गैसें निकलती हैं इससे गर्म। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि कच्चा लोहा कैसे बनाया जाता है बात्या भट्टी में डालकर। तो तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।